हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आईसीसी। आईसीसी के अंदर इंस्टीट्यूशन सर्कल कॉन्सेप्ट इसका फुल फॉर्म होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंस्टीट्यूशनल सर्कल सर्कल कॉन्सेप्ट इसका फुल फॉर्म होता है। इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं आज ईएमए का सेटअप किस तरीके से बनता है। हम लोग दो ईएमए पढ़ेंगे। एक ईएमए होगी 13 मूविंग एवरेज, एक होगी 33। दो हम लोग ईएमए का फुल फॉर्म होता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर इस पूरे सेटअप को डिटेल्स के अंदर लिख देते हैं। हमारे पास ये इसका फुल फॉर्म होता है एक्सपोनेंशियल। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, माफ कर देना, मुझे इतनी नहीं आती इंग्लिश। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये एक्चुअली हमें एक एवरेज निकाल के देता है। एवरेज निकाल दे। इसका जो टाइम फ्रेम होता है, मैं इसकी टाइम फ्रेम लिख देता हूँ। आप लोग इसके टाइम फ्रेम 1 मिनट से लेकर के 1 मिनट M1 लिख सकते हैं। आप लोग इसको M3 भी देख सकते हैं। आप इसको M5 भी दे सकते हैं। M15 के अंदर भी देख सकते हैं। M30 के अंदर भी देख सकते हैं। H1 के अंदर भी देख सकते हैं। आप लोग H4 के अंदर भी देख सकते हैं। एट एनी टाइम फ्रेम के अंदर देख सकते हैं। इसका जो टारगेट होता है वो मिनिमम 1:2 या 1:1.5 कर लें, क्योंकि 1:2 तो बहुत ही कम मिलता है इस मार्केट के अंदर। ये 1:1 इसका रिस्क रिवॉर्ड होता है। और इसके अंदर हमें इसकी जो एक्यूरेसी होती है, चलने की प्रोबेबिलिटी, वो 80% होती है। ज़्यादातर केसेस के अंदर ये सेटअप चल जाता है। ये सेटअप चलता कब है, ईएमए कब यूज़ करनी है या कब चलते हैं, इसके अंदर हमें ये चाहिए एक ट्रेंडिंग मार्केट। क्या चाहिए? ट्रेंडिंग मार्केट। ट्रेंडिंग मार्केट हमें चाहिए। ये एक्चुअली रेंज के अंदर ईएमए कभी भी काम नहीं करेगा। रेंज के अंदर, मैं इस पे यहाँ पर लिख देता हूँ, रेंज के अंदर ईएमए हमारे पास कभी भी काम नहीं करेगा। डज नॉट वर्क। कभी भी रेंज के अंदर सेटअप बनेगा वो फेल हो जाए। डज नॉट वर्क इसको लिख देते हैं। आपको एक ट्रेंड चाहिए, ट्रेंड, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड हमें चाहिए। ट्रेंडिंग मार्केट, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। डाउन ट्रेंड हमें चाहिए। डाउन ट्रेंड हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? हमें चाहिए दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एक 33 की और दूसरी 13 की। दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चाहिए। हम लोग किसी की टाइम फ्रेम के ऊपर इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका जो रिस्क रिवॉर्ड होता है 1:1.5 होता है। इसकी एक्यूरेसी 80% होती है। और हमें बहुत ही सबसे प्रोबेबिलिटी इसकी है। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए एक ट्रेंडिंग मार्केट। रेंज के अंदर ईएमए काम नहीं करेगा। अगर यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से ये रेंज हो रही है, तो ईएमए क्या होगी? ईएमए 13 की यहाँ जाएगी, तो फिर यहाँ जाएगी, फिर कहाँ पर? यहाँ पे आएगी। ये यहाँ पर ऐसे ये क्रॉस हो रहा इन लोगों का हो जाएगा। ये क्रॉस हो रहा मैंने चाहिए। हमें ईएमए के अंदर क्या चाहिए? 13 की इस तरीके से ऊपर हो, और जो 33 की हो वो कुछ इस तरीके से नीचे हो, और प्राइस इन दोनों को कुछ इस तरीके से ये चले। अब हम लोग इसका सेटअप समझने की कोशिश करते हैं। यह तो सारा कुछ था आप लोगों को बताने के लिए। इसका सेटअप किस तरीके से बनता है और चार्ट के ऊपर किस तरीके से नजर आता है, हम लोग इसको देखते हैं। सेटअप इन मार्केट हम लोग लिख देते हैं। सेटअप इन मार्केट आप लोग इसको किसी भी चार्ट के ऊपर यूज कर सकते हो। इसको आप लोग वोलेटाइल पेयर में यूज करेगा तो बहुत ही अच्छा काम करेगी। हमारे पास क्या होता है, देखें, हमारे पास एक एवरेज निकल के आती है कि 13 कैंडल की एवरेज कितनी है हमारे पास से। यहाँ पर एक्चुअली SEMA और SMA, एक हमारे पास 13 है। इट मीन्स के जो 13 कैंडल है ना, उनकी एवरेज निकल के हमारे पास आती है। ये एक 33 की एवरेज हमारे पास निकल के आती है, एवरेज इन दोनों की। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए दो ईएमए के बाद हमें इस तरीके से एक ईएमए ऊपर हो, और दूसरी ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 3 की ईएमए है। कितने की है? 13 की। और ये कुछ इस तरीके से ये सीधी हो, ये हमारे पास क्या है? ये एक्चुअली 33 की ईएमए है। 33 की ईएमए प्राइस। अब क्या करें? प्राइस हमारे पास ये एक प्राइस है, यहाँ से ऊपर जाए। ऊपर जाने के बाद यहाँ पर पहली वाली को ब्रेक करे,
दूसरी वाली को भी ब्रेक करे, दोनों को ब्रेक करके दोनों के ऊपर आ जाए। पहली कंडीशन ये, यहाँ पर हमें एक अच्छी सी मोमेंटम कैंडल चाहिए जिसकी वेग नीचे की साइड हो। ये चीज ध्यान रखना कि इसकी वेग नीचे की साइड हो, अच्छी सी मोमेंटम कैंडल हो। और दूसरी कंडीशन में हमें क्या चाहिए, दूसरी कंडीशन में हमें ये, पहली वाली क्या थी, पहली वाली कंडीशन है कि दोनों को ब्रेक करे, ईएमए को दोनों के ऊपर आ जाए। यहाँ पर हमें एक मोमेंटम कैंडल चाहिए एट एनी टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम से हमें कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से है, ये हमारे पास 13 की ईएमए है, ये हमारे पास 33 की ईएमए है। कुछ इस तरीके से हमारे पास ये प्राइस आई है। ऊपर ऊपर की साइड आने के बाद पहली वाली को ब्रेक करें, दूसरी वाली को हमारे पास यहाँ आकर के इसको स्वीप कर दे, तो हमारे पास ये भी सेटअप क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। तो हम लोग इसको यहाँ से बाय कर सकते हैं एक अच्छी कैंडल से। कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक अच्छी कैंडल बने, इस तरीके से हम लोग इसको बाय कर सकते हैं। चलो हम लोग चलते हैं चार्ट के ऊपर, इस सेटअप को देखने की कोशिश करते हैं, ये चार्ट के ऊपर हमें किस तरीके से नजर आता है। आप लोगों को मैंने दोनों कंडीशन समझा दी, ये थी हमारे पास। इसको क्या करें, इसको अच्छे तरीके से दोनों को ब्रेक करके ऊपर आ जाए, पहली वाली को ब्रेक करे, दूसरी वाली को क्या करे, दूसरी वाली को स्वीप करे, तो हमारे पास ये भी सेटअप वैलिड हो जाएगा। हम लोग चलते हैं चार्ट के ऊपर, इसको देखने की कोशिश करते हैं कि हमें चार्ट के ऊपर किस तरीके से नजर आता है। हमारे पास ये गोल्ड का चार्ट है, मैं यहाँ पर M1 के ऊपर इसको खोल देता हूँ। हमें चाहिए EMA, हमें इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं EMA रिबन्स, यहाँ पर हमें चाहिए एक्चुअली रिबन्स, मूविंग एवरेज रिबन्स, ये मेरा फेवरेट हुआ है। आप लोग जब इसको क्लिक करेंगे ना, कुछ इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा। आपको क्या करना है, इसकी सेटिंग पे जाना है, इसकी सेटिंग करनी है ताकि हमें क्लियर नज़र आ सके। आप लोग क्या करना है, इसको ऐड कर देना है, इन दोनों को अनचेक करके इसको क्या कर देना है, इसको आप लोग रेड कर सकते हैं। और इनपुट में जा कर के इसको EMA को का SMA की जगह पर आप लोगों को दो को EMA कर देना है, दो को अनचेक कर देना है, या इन दोनों को हम लोग अनचेक करके इसको EMA कर देते हैं। इसको क्या करना है, इसको ऊपर वाली को 13 कर देना है आप लोगों ने, इसको मैं कर देता हूँ रेड, और इसको आपने कर देना है 33। ये चीज़ें ICC के अंदर आती हैं, ये मेरे ही कोर्स का हिस्सा है, मेरे कोर्स का पार्ट है, ये चीज़ें मैंने ही बनाई हैं सारी चीज़ें। अब हमारे पास यहाँ पर देखें, अब हमारे पास कहाँ पर सेटअप बना हुआ है, ये देखें। आप लोगों को मैंने समझाया था सेटअप के ऊपर, ये हमारे पास EMA कौन सी वाली है, ये हमारे पास EMA 13 है, ये हमारे पास क्या है, EMA 13 है, ये हमारे पास EMA 33 है। प्राइस ने क्या किया है, प्राइस ने ऊपर वाली को नीचे की साइड ब्रेक करके नीचे वाली को स्वीप कर दिया है। स्वीप करने के बाद यहाँ पर जाके मोमेंटम गेन करनी है, हमें यहाँ से एंट्री लेनी है और इसी के नीचे लगाना है स्टॉप लॉस, और इसको ऊपर की साइड चलने देना है। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ किस तरीके से हमारे पास यहाँ पर स्टॉप लॉस लगता है। यहाँ से आपको एंट्री लेनी है और हल्का सा इसी के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, और 1:1.5 या 1:2 आप लोग, पहला जो टारगेट है 1:1.5 आप लोगों ने वो लेना है। आप लोगों को वो इसी जगह के ऊपर मिल रहा है, फिर ये ऊपर चले। मैंने बताया आप लोगों को इसको ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर देखना है। ये देखें हमारे पास क्या है, ये वाली एक्चुअली रेंज है, इसके अंदर ये में ऐसे 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 क्रॉस ओवर होता रहेगा। हमें क्रॉस ओवर नहीं चाहिए, हमें क्लियर चाहिए EMA। आप देखें हमारे पास कुछ और सेटअप्स मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पास। तो ये 1 मिनट का चार्ट है, तो हमें क्लियर सेटअप है। आप देखें हमारे पास क्या है, ये में सीधी हो गई 13, दोनों को नीचे की साइड ब्रेक किया, दोनों के ऊपर आ गए। यहाँ से बाय, इसी के नीचे स्टॉप लॉस, और 1:1.5 आप लोगों को यहाँ से लेना है। अब चलते हैं हम लोग चार्ट की तरफ। ये देखें हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऊपर की साइड आ गई, दोनों को ब्रेक करके नीचे की साइड ऊपर की साइड आ गई, तो यहाँ सेटअप बना। आप लोग यहाँ से बाय की ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ से कुछ इस तरीके से 1:1.5 जो पहला टारगेट होता है वो हमें आराम से मिलेगा। चलते हैं और चार्ट की तरफ। ये देखें हमारे पास क्या है, ये दोनों को अप साइड ब्रेकआउट किया, दोनों के अंदर ये वाली कैंडल यहाँ से सेल करेंगे, इसी के ऊपर लगाएंगे स्टॉप लॉस 1:1.5 कर लें, आराम से हमें मिल जाएगा।
और ये देख लें हमारे पास, ये हमारे पास सीधी हुई है, मैं पहली को ब्रेक किया, दूसरी को ना ब्रेक किया ना स्विप किया, तो हमारे पास यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं है। पहली वाली को ब्रेक किया, दूसरी वाली को ब्रेक किया, अप साइड आ गई, मोमेंटम गिर रहा है, हमें यहाँ से बाय लेनी है, इसके नीचे स्टॉप लॉस 1:1.5 अपना टारगेट ले लेना है। ये देखें अब हमारे पास यहाँ पे दोनों को ब्रेक स्वीप किया, लेकिन ऊपर इन दोनों ईएमआई के नहीं आई, फिर से ईएमआई के ऊपर नहीं, फिर से ईएमआई के ऊपर नहीं। अब हमारे पास यहाँ पर देखो क्रॉस ओवर होने वाला था, क्रॉस ओवर नहीं हुआ, नहीं होने के बाद हमारे पास ये वाली ऊपर, यहाँ से बाय, इसी के नीचे स्टॉप लॉस 1:1.5 आराम से ले लें। अब देखें हमारे पास यहाँ पर कोई भी सेटअप नहीं है, यहाँ पर देखें ये आई है ऊपर, ऊपर आने के बाद यहाँ पर हमारा एक स्टॉप लॉस सेट होता है, किस तरीके से, ये देखें इस जगह पर दोनों को नीचे की साइड ब्रेक किया, स्वीप किया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर स्वीप नहीं है, हमारे पास प्रॉपर एक कैंडल क्लोज स्वीप होनी चाहिए, यहाँ पर हल्का सा स्वीप किया है। चलो हम लोग इसको एक स्टॉप लॉस नोट कर लेते हैं। किस तरीके से, अगर आप लोगों ने यहाँ पे बाय ली तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर 10-12 बिप का स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये देखें हमारे पास फिर से एक सेटअप बना हुआ है, दोनों को ब्रेक किया, दोनों के ऊपर यहाँ से बाय लेंगे, इसके नीचे स्टॉप लॉस 1:1.5 कर लेंगे। मैं यहाँ पर इस पीएनएल को लेके आता हूँ यहाँ पर, तो किस तरीके से 1:1.5 हमें यहाँ पर भी हिट होता है हमारा। यहाँ पर देखो क्रॉस ओवर हो रहा है, हमें नहीं चाहिए क्रॉस ओवर, हमें चाहिए पहली वाली ब्रेक, दूसरी वाली स्वीप। ये देखिए हमारे पास ये वाला सेटअप बना हुआ है, ये स्वीप हो गया, नीचे क्लोजिंग की, यहाँ से सेल है, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा दें, सीधा नीचे चले आइए। कुछ इस तरीके से हमारे पास ईएमआई का सेटअप बनता है, आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, यानी कि M1 में लाजमी देखना है, आप लोग M5 में इसको यूज़ कर सकते हैं। M5 में देखें सेम हमें मिलेगी ये वाली, M5 में ये वाला देखें सेटअप, ये प्रॉपर नीचे की साइड ये में ब्रेक हुआ है, ब्रेक होने के बाद ये वाली कैंडल ऊपर, यहाँ से बाय करें, इसके नीचे स्टॉप पर लगाएं, 1:1.5 जो अपना टारगेट होता है पहला, वो वाला ले लें। इसके बाद हमारे पास ये वाला एक सेटअप बना हुआ है, यहाँ पर स्विप करके ऊपर आ गई, इसी के नीचे आप लोग स्टॉप पर लगाएं। यहाँ पर देखते हैं हमारा रिस्क रिवॉर्ड हिट होता है कि नहीं होता। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर ट्रेड ली, इसी के हल्का सा इसी के नीचे स्टॉप पर लगाया, एम किया गया 1:1.13 मिल रहा है, 1:1.5 में थोड़ा सा टारगेट हिट होने से बच गया, लेकिन इसकी आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं 1:1 के ऊपर, आपकी वो प्रॉफिट टेकिंग वाला सिस्टम आपके ऊपर है, वो रिस्क को मैनेज करना, ट्रेड को मैनेज करना, वो चीज़ें आपके ऊपर है। आप लोग देखें हमारे पास यहाँ पर एक सेटअप बना हुआ है ईएमआई का, यहाँ पर देखें यहाँ पर क्लोजिंग की है, पर बट मोमेंटम गिना नहीं है, हम लोग यहाँ से सेल लेंगे, ये वाला हमारा टारगेट है 1:1.5, यहाँ से हम लोग सेल करेंगे, सी के ऊपर लगाएंगे स्टॉप लॉस, ये भी हमारा 1:1.5 के आसपास होता है, फिर यहाँ पर रखेंगे तो कुछ इस तरीके से। आप लोग देख लें हमारे पास ये वाला भी एक सेटअप बनता है, ये वाला किस तरीके से, यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये मेरे को ना स्वीप किया है ना ब्रेक किया है, पहली बार यहाँ पर आके इसने ब्रेक किया है, यहाँ से आपकी एंट्री है और इसी के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, इसी के नीचे इसी के ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, हमारी यहाँ से एंट्री बनती है और इसी के ही हल्का सा इसी के ही ऊपर स्टॉप लॉस लगा, हल्का सा मार्जिन दे दें तो स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, 1:1.5 हमें आराम से मिलता है। कुछ इस तरीके से हमारा ईएमआई का सेटअप बनता है और इस तरीके से ऊपर काम करता है। हम लोग इसके ऊपर काम